कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक नसीब सिंह, वेदपुर निगम पार्षद नीरज बसोइया और अमित मलिक के 5 बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन छोड़ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और दिल्ली में कांग्रेस को एक बड़ा झटका नजर आया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कांग्रेस के वे बड़े 5 चेहरे दिल्ली से आज कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लवली सिंह का क्या कुछ कहना, सुनिए आप भी। कि नरेंद्र मोदी जी पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए कि 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो वर्षों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लवली जी, पार्टी हाईकमान ने आपसे बात की, आपकी नाराजगी दीपक बावरिया को लेकर? देखिए, मैंने पिछले संडे को इस्तीफा दिया था, आज सैटरडे हो गया, तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिन लोगों को ना अपनी पार्टी की चिंता है ना देश की चिंता है, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाई हैं तो राजकुमार जी हैं, नसीम जी मेरे भाई हैं, नीरज बसोया, अमित मलिक छोटे भाई हैं, हम सब लोगों को अवसर दिया है कि हम जो है अपना अपना योगदान। लवली जी, आपने टुकड़े टुकड़े की बात कारण है जी। मैंने ये कहा, मुझसे जब किसी ने पूछा कि आप पहले भी आए थे और वापस चले गए और आपने ये कहा था कि आप अल्प समय के लिए गए हो और फिट नहीं हो, मैंने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, NSUI से ज्वाइन करी थी। तो उस समय हमको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश का है। तो कतरे कतरे से टुकड़ों टुकड़ों तक आ गए, तो मिसफिट तो हमें वहाँ होना ही है।
जो लोग अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे सोनिया गांधी जी उस वक्त थी अध्यक्ष, उसके समय जो कांग्रेस थी उसके बाद आगे कांग्रेस बची नहीं। राहुल गांधी जी सिर्फ 2-4 आदमियों के कंट्रोल में रहते हैं। जो लोग बोल देते हैं वो लोग वही बातें करते हैं। और एक सबसे बड़ा उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है, जिसका जीता जागता नमूना आपके सामने हम सब यहाँ खड़े हैं। और ये तो एक लिमिटेड है, बहुत से लोग हमारे साथ साथ बीजेपी में आना चाहते हैं। हम लोग काम करना चाहते हैं। हमने दिल्ली शहर को बनाया है। दिल्ली के अंदर इतने फ्लाईओवर्स हम लोगों ने बनाए थे, इतने रोड बनाए, इतनी स्ट्रीट लाइटें, इतने सब एजुकेशन का सिस्टम हमारे समय के अंदर हम लोगों ने अच्छा किया था। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं अच्छा किया, वो सिर्फ क्रीम पॉलिश उन्होंने स्कूलों में ज़रूर वाइट वॉश वगैरह कराया होगा, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया, आज देखिए 20,000 फ्लैट EWS के लिए हम लोगों ने बना के तैयार किए थे। और इस गवर्नमेंट ने एक फ्लैट किसी को, गरीब आदमी को, झुग्गी झोपड़ी वालों को अलॉटमेंट नहीं करके दिया। ये उनका नज़रिया है। GST में दुनिया भर का पैसा दिल्ली के लोग देते हैं, लेकिन दिल्ली की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया है इन लोगों ने। कहते हैं 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि किसने दी बिजली। 24 घंटे बिजली हमारे समय के अंदर, शीला जी के समय के अंदर हम लोगों ने दी थी। इन लोगों ने उस वक्त हम लोगों पे आरोप लगाया कि हम चोर हैं। हम लोग जो भी फ्लाईओवर बनाते थे ये कहते थे हमने पैसा बचा दिया। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने पैसा कुछ नहीं बचाया। एक CPWD नॉर्म्स के मुताबिक कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो उसका एक रफ एस्टिमेट बनता है। वो रफ सब जगह से सैंक्शन होके आता है और लास्ट फाइनल जो उसका रेट होता है, जो उसका प्राइस होता है, टेंडर जो होता है, वो उसका प्राइस टेंडर का होता है। जो रफ एस्टिमेट बनता है और जो टेंडर होता है, उस रेट के अंदर ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर इतना पैसा बचा दिया। कोई पैसा उन्होंने बचाया नहीं है। बचाया वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात उन लोगों ने की है और इसके अलावा कुछ नहीं किया।